धन की माया सब पर भारी बहुत ही सामान्य सी बात है, जिसे लगभग हर कोई मानता है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो धनवान नहीं बनना चाहता। हर कोई धन की महिमा से परिचित है, क्योंकि यही वह साधन है जो आज के ज़माने में सबको साध लेता है, बिगड़े हुए को संवार देता है। जिसके पास धन है, समाज में उसका रुतबा है और दुनिया उसके सामने झुकती है। लेकिन सत्यता तो यह है कि पैसा कमाने की धुन जीवन के सुख को खत्म कर देती है। हर कोई धन कमाने के पीछे भाग रहा है, लेकिन क्या धन से सुख खरीदा जा सकता है? क्या हर धनवान व्यक्ति सुखी है? आखिर इंसान सुख पाने के लिए ही तो धन कमाना चाहता है, पर कहीं ऐसा तो नहीं जिस धन के पीछे जान छोड़कर हर कोई भाग रहा है वही सुख का दुश्मन हो। कैसे पैसे कमाने की धुन में जीवन के सुख को खत्म कर देती है। किसी नगर में एक सेठ रहते थे। उनके पास अपार संपत्ति, कोठी, घोड़ा गाड़ी यानी सुख का हर वह सामान था जिसकी हर कोई कामना करता है। कोई चीज नहीं थी जो वह सुख चैन उनके मन में हमेशा बेचैनी बनी रहती थी। बड़ी सी कोठी में सेठ सेठानी ही रहते थे। बच्चे विदेश में रहते थे। उनके घर के ठीक सामने मजदूरों का एक परिवार रहता था। उस परिवार में 6 सदस्य थे। घर में धन की कमी थी। दोनों समय भोजन की ही ठीक व्यवस्था हो पाती थी। इतनी उसके घर की कमाई थी। इसके बावजूद उस घर में हमेशा ठहाकों की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। रोज़ शाम को परिवार के सदस्य एक साथ घर पर जमा होते थे। महिला खाना बनाती और साथ में शुरू होता हंसी ठहाकों का दौर। सब हंसते गाते जमकर खाना खाकर सो जाते। सेठ जी अक्सर अपनी सेठानी के साथ शाम के समय छत पर आते और इस परिवार की खुशियों को महसूस करते। उस समय उनको अपने दुख और अधिक सालने लगते। एक दिन सेठ के घर एक संत आए। उनके भोजन सत्कार के बाद सेठ उन्हें छत पर आए। उन्होंने भी सामने हंसता खेलता परिवार देखा और सुखी हुए। तब सेठ ने उनसे पूछा कि हम धनवान होकर भी सुखी नहीं हैं और ये लोग गरीब होकर भी इतनी खुशी से जी रहे हैं, इसका कारण क्या है? संत ने कहा कि तुम 99 के फेर में पड़े हो, यही फेर सब सुख हर लेता है। सेठ सहमत न हुए तो संत ने कहा, इनकी छत पर 99 रुपए की एक थैली फेंक दो और देखो तमाशा। उसी रात सेठ ने एक थैली फेंक दी। दूसरे दिन वो थैली मजदूर को मिल गई। इतना धन पाकर वह बौखला गया। फिर उसके मन में धन जमा करने की लालसा जागी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर हम 1 रुपया और जोड़ लें तो पूरा सैकड़ा जमा हो जाएगा, जो भविष्य में काम आएगा। उसके साथ ही उसका परिवार ने अपने खान पान में कटौती चालू कर दी। पहले जिस रसोई की सुगंध आसपास वालों की भूख जगा देती थी, अब सूनी हो गई। 1 रुपया जमा होने के बाद और एक का सिला चालू हो गया। शाम को जमा होने वाले परिवार के सदस्य रुपया कमाने के लिए देर रात तक घर आने लगे। हंसी ठहाके अब उस घर से विदा हो गए थे। हाँ, पैसा जरूर जमा होने लगा था, पर भविष्य के चक्कर में वह परिवार वर्तमान की खुशियाँ खो चुका था। 1 महीने बाद संत फिर आए। उस परिवार को देखा और फिर सेठ को देखकर मुस्कुराए। सेठ ने हाथ जोड़ लिए और मान लिए कि धन का अत्यधिक मोह ही सारे दुख की जड़ है। संत ने मजदूर को भी बुलाकर सारा किस्सा बताया। मजदूर भी बात समझ गया और रुपयों की थैली वापस कर दी और पुनः खुशी खुशी जीवन यापन करने लगा। दोस्तों, तो देखा आपने, धन जीवन यापन के लिए अधिक आवश्यक है, पर जीवन में खुशी बनाने के लिए नहीं, जीवन को सुखी बनाता है। अपनों के साथ बिताया गया सुंदर समय धन का अपना महत्व है, पर धन जीवन के सुख की जगह नहीं ले सकता। जो आज से ही परिवार के साथ अच्छा और अधिक समय बिताएगा, ताकि बाद में अफसोस ना रह जाए।